हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोग का एडवोकेट सुनील कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज एक नया टॉपिक पर बात करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अगर यदि कोई लड़का या लड़की भागकर शादी करना चाहता है तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, अन्यथा आगे चलकर उन्हें पछताना न पड़े। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर जब कोई एक लड़का और एक लड़की अफेयर इन लव में पड़ते हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं, तो उन्हें भागकर शादी करने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। दूसरी बात हम ये भी साथ में जानेंगे कि जो लव मैरिज शादी होता है, क्या वह करना भागकर सही होता है या गलत होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब कोई लड़का या लड़की किसी दूसरे से प्रेम करने लगता है या उसके प्रेम में पड़ जाता है तो शादी करने के लिए क्यों सोचने लगता है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब किसी लड़का या लड़की किसी दूसरे से प्रेम हो जाता है तो यह प्रेम जितना उसके प्रति बढ़ते जाता है और जितना प्रेम, मान लीजिए कि कुछ समय, कुछ दिन, कुछ समय, कुछ सालों तक ये रह जाता है एक ही के प्रति, तो उसके मन में ये होने लगता है कि अगर इससे हम शादी नहीं करते हैं तो हो सके किसी और का हो सकता है या किसी और का हो सकती है। इसीलिए उनके मन में ये होता है कि हमें शादी करना सबसे ये होता है अच्छा होगा, हम शादी से कर ही लेते हैं, अन्यथा किसी दूसरे से शादी कर लेगी या कर लेगा तो फिर हमें पछतावा हो जाएगा। तो उन जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं उन्हें शादी करने का सबसे मुख्य जो जड़ होता है यही होता है, वह एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं और वह लास्ट में अपना डिसीजन लेते हैं कि हम एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब हम ये जानते हैं कि लव मैरिज शादी जो होता है वो भागकर शादी करना अच्छा या गलत है। देखिए दोस्तों, इसका डिसीजन लेना, यानी शादी एक ऐसा पवित्र बंधन होता है जो इसका डिसीजन बहुत गंभीर होकर लेना पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ा एक फैसला होता है, क्योंकि एक दूसरे के जीवन को ये संवारता है और दूसरे के जीवन को बनाता है। इसीलिए इस फैसले को बहुत गंभीर से लिया जाता है। यानी इतना समझिए कि उसके बाद आपका जीवन बदल सकता है और उसके बाद जीवन आपका बिगड़ भी सकता है अगर यदि गलत फैसला आप ले लेंगे तो देखिए, अगर यदि कोई लड़का या लड़की भागकर शादी करना चाहता है तो उसके हिसाब से उसके लिए वो अच्छा है, लेकिन अब उसे यह सोचना है कि क्या हम ये काम करते हैं तो क्या हमारा समाज इसके लिए परमिशन देगा। अगर समाज परमिशन देता है तो सही है, अगर समाज इसके लिए अच्छा सोचता है तो सही है भागकर शादी करना। अगर भागकर शादी करने के बाद समाज के लोग आपको इग्नोर करते हैं, आपको अच्छा से देखते नहीं, बातें नहीं करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि समाज में इसको कहीं ना कहीं गलत नज़र से देखा जाता है और इसे समाज के लोग, सोसाइटी के लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये सोचने के ऊपर निर्भर करता है कि भागकर शादी करना अच्छा है या गलत है। आप जिस तरीके से इसे सोचेंगे वैसे ही इसका परिणाम निकलता है। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे जो अगर यदि भागकर आप शादी करना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है ताकि आगे चल करके किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम ना हो। भागकर शादी करना चाहते हैं या लड़का या लड़की कोई अगर भागकर शादी करना चाहता है तो उन्हें इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहला जो बात होता है, उन्हें उम्र का ध्यान सबसे पहला रखना चाहिए कि उनकी उम्र क्या है। अगर लड़का या लड़की दोनों की उम्र 18 साल पार है तो वह कोर्ट मैरिज कर सकते हैं और दोनों मिलकर एक वकील का सहारा लेकर के और अपने मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इससे उन्हें आगे चल करके बहुत ही फ़ायदा होता है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, अगर आप मान लीजिए कोर्ट मैरिज नहीं करते हैं किसी के डर से या पैसे लगने की वजह से, आपके पास पैसे नहीं होते हैं, उस स्थिति में अगर यदि आप कोर्ट मैरिज नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। दूसरा आपको जो पॉइंट है, अगर आप किसी मंदिर में शादी करते हैं, कोई भी मंदिर हो, छोटा या बड़ा जैसा भी मंदिर हो, किसी भी धर्म का मंदिर हो, अगर उस मंदिर में आप शादी करते हैं तो ध्यान रखिए कि उस मंदिर से आपको मैरिज सर्टिफिकेट एक बनवाना अनिवार्य है। यानी जब भी आप किसी मंदिर में शादी करते हैं तो वहाँ से उस पंडित से एक सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाएं ताकि यह प्रमाणित करे कि आप दोनों की शादी उस पंडित
के द्वारा उस मंदिर में कराई गई है। तीसरा पॉइंट ये होगा कि जब आप दोनों की शादी हो जाए उस समय आप अपने दोनों घरों यानी लड़की के घर पे भी और लड़के के घर पे भी उस सर्टिफिकेट को क्या करें, उनको भेजवा दें। अगर यदि मान लीजिए कोर्ट मैरिज से करते हैं यानी कोर्ट से करते हैं शादी, तो उस समय आपको पुलिस वाले खुद ही लेकर के वो सर्टिफिकेट आपको उनके सहारा भेज दिया जाएगा, तो दोनों परिवारों के पास पहुंच जाएगा। अगर मंदिर में करते हैं तो खुद ही आपको भेजवाना पड़ेगा किसी के सहारे, या खुद आपको लेकर के जाना होगा। चौथा जो पॉइंट है दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप भाग कर शादी करना चाहते हैं तो उस समय तो आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो समझ में आता है, अगर आप भाग कर शादी करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है आपके माता पिता का क्या होता है, समाज में अपमान होता है। यानी आपके माता पिता जो होते हैं समाज में या सोसाइटी में अपना चेहरा नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ी बदनामी होती है और सब लोग उनके ऊपर उंगली उठाना प्रारंभ कर देते हैं। अगला पॉइंट है, अगर यदि आप भाग कर शादी करते हैं तो शादी करने के बाद जो आपका इज्जत समाज में रहेगा वह बदनाम हो जाता है। यानी शादी से पहले जो आपका इज्जत समाज में था, जो लोग आपको पसंद करते थे, और शादी के बाद वही लोग आपको एक गलत नज़र के तरफ से देखेंगे, यानी आपको लाइक नहीं करेंगे, आपको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपने ऐसा कुछ गलत काम कर दिया है जो समाज में इस तरह का काम नहीं किया जाता है। तो शादी अगर यदि भाग कर करते हैं तो समाज के लोग आपको एक गलत नज़र के तरह से आपको देखेंगे और आपका वह जो सम्मान है वो अब नहीं मिलेगा। यानी गांव की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से वो अब आपको इज्जत जो आपको चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वह बदनाम यानी वो टूट चुका है। अगला जो पॉइंट है, अगर यदि आप चाहें तो इन रास्ते को भी अपना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लड़का या लड़की बहुत दिन से एक दूसरे को जानते हैं, कुछ समय अपने साथ बिताए हैं, तो आप ऐसे ही इसे रखें, रिश्ते को बरकरार रखें, और हो सके तो आप दोनों मिल करके अपने परिवार को ये चीज़ बताएं, इस बात के बारे में जानकारी दें कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ये बात आप लड़की के घर वाले को भी बताएं, लड़की और लड़के अपने घर वालों को भी बताएं इस प्यार के बारे में, ताकि वो दोनों अगर सहमति हैं दोनों परिवार, तो राजी और खुशी से वो दोनों शादी करा सकते हैं। तो ऐसे अगर यदि शादी होता है तो इन शादी में बहुत ही आपको भी अच्छा लगेगा और पूरे समाज को भी अच्छा लगेगा। तो आप अगर यदि इस तरह का रिलेशन में बहुत दिनों से हैं, अगर यदि आप शादी करना चाहते हैं तो यह बात अपने घर वाले को ज़रूर बताएं। अगला जो पॉइंट है, अगर आपको लगता है कि घर पे हम बताएंगे तो लड़की के घर वाले नहीं मानेंगे, या लड़की सोचती है कि अगर लड़के के घर वाले पे बताया जाएगा तो लड़के के घर वाले नहीं मानेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि हिम्मत करके आपको अपने परिवार को बताना है, और बताने के साथ साथ जो आप एक परिवार दूसरे परिवार के बीच में जो गलतफहमी है, जो मतभेद है, उसे आपस में मिल करके आप उसे बातचीत कर लें या उसे दूर करने का प्रयास करें, जिससे चल करके आपको आगे बहुत ही फायदा होगा। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट होगा दोस्तों, अगर आप बहुत दिनों से रिलेशन में हैं और शादी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको काम करना चाहिए कि दोनों परिवारों के बारे में आपको पता लगाना चाहिए। अगर आप लड़के हैं तो लड़की के परिवार वाले के बारे में पता लगाएं, और लड़की हैं आप तो लड़के वाले के परिवार के बारे में आप अच्छा से पता लगा लें, ताकि आगे चल करके किसी भी प्रकार का दिक्कत न हो। क्योंकि एक शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है कि एक बार शादी हो जाने के बाद फिर दोबारा शादी होना मुश्किल है। इसीलिए जब भी आप इस तरह का कदम उठाएं, जब भी आप इस तरह का फैसला लें, तो सोच समझ कर ये फैसला लेना चाहिए। करता हूँ दोस्तों इस छोटे से वीडियो से आपको ज़्यादा कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है।
और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए, कानून से रिलेटिव हर एक वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कानून से रिलेटिव कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको ज़रूर मिले। बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही जानेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।